उत्तराखंड के वित्त मंत्री, बीजेपी के दिग्गज प्रेमचंद अग्रवाल और बीच रहा युवक से मारपीट करती हुई तस्वीरें। मामले ने तूल पकड़ा, लेकिन अब खबर आई कि मुकदमा दर्ज हो गया। कैबिनेट मंत्री के साथ साथ उनके गनर, हेड कांस्टेबल नामजद हैं। इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष सड़कों पर है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। संगठन के स्तर से भी खबरें यह तक हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल से जवाब तलब किया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होने की बात है। क्या वाकई में मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल? दरअसल मंत्री जी पहली बार नहीं, कई बार सुर्खियों में आए, मगर 2 मई को ऋषिकेश में जो घटना घटी उसने कई सवाल और पैदा कर दिए कि क्या वाकई में यह सत्ता की हनक है, सत्ता का नशा है, या फिर मंत्री पर सियासी हमला है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये तस्वीरें याद है ना आपको? मंगलवार 2 मार्च 2023 को ऋषिकेश की सड़कों पर राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का गुस्सा जब 7वें आसमान पर पहुंचा था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश की जनता हैरान रह गई थी कि कैसे मंत्री जी और उनका गनर सरेराह एक युवक को पीटते हैं। इस मामले में जनता के दबाव के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से मामले में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके गनर और एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद प्रदेश संगठन और सरकार दोनों पर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ने लगा है। हालांकि विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के युवक के साथ पिटाई वाले मामले पर अब पुलिस ने उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस की तरफ से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया और आने वाले दिनों में इस पर और कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश संगठन मामले में चुप्पी साधे हुए नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस ने जनता के दबाव में केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन सत्ता में बने रहने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मगर बीजेपी संगठन के मुखिया का दावा है कि जांच के बाद जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। देखिए, ये सिर्फ एक लीपापोती है। जन दबाव, विपक्ष का दबाव, मीडिया का दबाव कह लीजिए या कुछ और। नामजद तो आपने कर लिया, लेकिन कार्यवाही कितनी होगी अभी वो भविष्य के गर्भ में है। प्रदेश के मुखिया पूरे प्रकरण पर, जिसने उत्तराखंड को शर्मसार किया, जो राष्ट्रीय पटल पर मुद्दा छाया रहा, उस पर प्रदेश के मुखिया की चुप्पी बरकरार है। वो पता नहीं अपना मुंह कब खोलेंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन का जो रवैया हम देखते आ रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल का कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्रष्टाचार में, किसी भी कुकर्म में, कुकृत्य में यदि संलिप्त पाया जा रहा है तो उसको ढकने का, छुपाने का और लीपापोती करने का पूरा प्रयास पुलिस प्रशासन की ओर से चल रहा है। तो ऐसे में हमें कोई उम्मीद नहीं है कि प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई कार्रवाई ये सरकार कम से कम करेगी। मैंने कहा ना, विपक्ष को जब मुद्दे नहीं होते हैं तो अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में गलत किसी के साथ नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। ये ठीक है कि जनप्रतिनिधि के नाते सब लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता रहती है, वो संयम बरतना चाहिए। और समाज के ऐसे लोगों को भी जिनको ये भी ना पता कि आखिर किसी मिनिस्टर से कैसी बात करनी है, उनको भी अपने अंदर विचार करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति दोबारा निर्माण ना हो, हम लोग तो प्रयास करते हैं। नहीं तो कांग्रेस एक और चीज कह रही कि वो आरएसएस का कार्यकर्ता था, भाजपा का कार्यकर्ता था। वो तो हमारे कार्यकर्ता चिंता कांग्रेस कब से करने को लगी? चिंता हम करेंगे। ठीक है, परिवार के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्माण होती है, इसमें कार्यकर्ता की नाराजगी भी होती है, बातचीत भी होती है। कई बार जो नई घटना थी वो भी घटित होता है, आंतरिक मामला है ना। तो हमारे आंतरिक मामले में इतना टेंशन कांग्रेस को लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने आंतरिक मामले सुधारें। वो तो जहाँ रोज कपड़े फट रहे हो, रोज गाली गलौज हो रहा हो, केंद्रीय पदाधिकारी तक गाली देने की स्थिति निर्माण हो जाती है कांग्रेस के साथ, उसकी चिंता करें, भाजपा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी ने दबंगई की या फिर उन पर हमला हुआ, इस मामले में भले ही अभी तक कार्रवाई नहीं हुई हो, लेकिन इस मामले में सरकार और संगठन की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
वहीं विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी सरकार और संगठन की टेंशन को बढ़ा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और संगठन की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी का प्रदेश संगठन किस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी संगठन क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। कैमरामैन नसमिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो क्या फंस गए मंत्री जी? एफआईआर दर्ज होना और दबंगई के आरोप लगना, कांग्रेस का, विपक्ष का सियासी तौर पर वार करना। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। उमा सिसोदिया इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। भसीन साहब, चाल चरित्र और चेहरा, आपकी पार्टी का नारा, पार्टी विद द डिफरेंस। तो मंत्री जी की तस्वीरें बहुत कुछ डिफरेंस अदा कर रही थी, लेकिन फिर भी जांच होनी चाहिए, क्या सच क्या झूठ। क्या फंस गए मंत्री जी? देखिए, जो कानून है वो अपना काम कर रहा है और जो सुरेश सिंह नेगी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें मंत्री जी का नाम भी है और इसके अलावा उनके गनर, हेड कांस्टेबल सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। और दूसरी ओर जो मंत्री जी की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। आप मेरा थोड़ा मार्गदर्शन या थोड़ा ज्ञानवर्धन करेंगे? जी। ऐसा कौन सा पुलिस वाला होगा जो मंत्री की गिरबान पर हाथ डाल ले? नहीं, जो उनके साथ थे ना, उनके गनर थे और जिनके ऊपर ये आरोप, पद पर बैठे हुए मंत्री जी, किसी पुलिस वाले के अंदर इतनी हिम्मत होगी जो कार्रवाई कर ले? नहीं, पुलिस के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है ना, जो गनर और हेड कांस्टेबल है। और जहां तक आपने कहा कि कार्रवाई की बात सर, है, गनर और हेड कांस्टेबल ने किसके आदेश पर हाथापाई की? देखिए, ये चीज हम वीडियो में देख ही रहे हैं क्या कुछ वहां पर हुआ और उससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा है और कानून भी अपना काम कर रहा है और सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। और दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी को तलब भी किया और हमारे प्रदेश संगठन के अध्यक्ष श्री कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन संगठन अपना काम कर रहा है बीजेपी। नहीं, संगठन ने साफ कहा है, क्या? संगठन ने किसी प्रकार से भी मंत्री जी के बचाव में बात नहीं की है। उन्होंने साफ कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम जनप्रतिनिधियों को अपने संयम से व्यवहार करना आप ही का आरएसएस का कार्यकर्ता सड़क पे पीट दिया गया। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, संगठन ने जो कहा है वो मंत्री जी के किसी के बचाव में नहीं कहा है। बहुत सीधे शब्दों में कहा है कि सभी को जो जिम्मेदार लोग हैं। सर, मैं कह रहा हूँ कि कौन गलत है कौन सही, मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा जी। ये तो जांच का विषय है और कानून अपना काम करेगा जी। लेकिन जांच मंत्री के पद पर रहते हुए कैसे हो सकती है? ये तो वही बात हुई ना कि नियुक्तियों वाला मसला हुआ, मंत्री जी अपने पद पर है तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मंत्री जी कह रहे हैं कि सबने किया तो मैंने भी कर दिया। क्या हो गया? विधानसभा अध्यक्ष, अगर सबने किया तो मैंने भी कर दिया। ये तो फिर वही वाली बात हुई, वो पद पर है और आप कह रहे हैं कि जांच हो रही है। सर, कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, पद के बारे में कभी जो भी होगा आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन जहाँ तक जांच का सवाल है तो उसमें उनके मंत्री रहते हुए जांच में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अगर बाधा की बात होती तो एफआईआर क्यों लॉन्च होती? सर, कैसे संभव हो सकता है कि अगर कोई मंत्री पद पर बैठा हो और पुलिस जो है कार्रवाई कर ले? तिलक जी, मेरा यही कहना है कि अगर मंत्री पद का प्रभाव होता तो मंत्री जी का नाम से रिपोर्ट थोड़ी होता, फिर तो मंत्री का नाम हटा दिया जाता। उमा जी, दूसरे लोगों को बात सही कह रहे हैं बसीन साहब। जाता। बसीन साहब प्लीज स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा मोबाइल का, आवाज इको कर रही है। उमा जी, सुना आपने? बसीन साहब कह रहे हैं अगर प्रभाव होता तो एफआईआर में दर्ज होता और दर्ज में उनका नाम होता, क्या नामजद होते वो? देखिए, बीजेपी वाले जो भी कहते हैं सब सही है। आजकल इनकी सरकार है भाई, केंद्र में ये है, सेंटर में ये है, ठीक है। इनको जिस नैरेटिव को जो नैरेटिव बनाना है वो जो कहते हैं ना बस वही सही है। आप मुझे खुद बताइए, जब मंत्री जी मंत्री पद पर सुशोभित हैं, एक व्यक्ति जो नेतृत्व करता है, जो एक बड़े डिपार्टमेंट को, कैबिनेट मंत्री है, बड़े डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, हम कैसे भरोसा करें कि वो जांच, निष्पक्ष जांच होने देंगे? ये तो बहुत अजीब सी बात है। एक व्यक्ति को सरेआम से सड़कों पर पीटा जाता है और मंत्री जी उसमें संलिप्त हैं, सामने सामने दिखाई दे रहा है और उनका नाम किसी तरह, मेरे को तो इस बात पे भरोसा नहीं है कि उनका नाम एफआईआर में दर्ज कैसे हो गया या 2-4 दिन के बाद उनको क्लीन चिट देकर हटा दिया जाएगा।
सबसे पहले मंत्री जी को उनके पद से, उनकी जो मंत्री पद है उससे बर्खास्त किया जाना चाहिए, जांच कमेटी बिठाई जानी तो चाहिए। आपको यकीन नहीं हो रहा कि मंत्री का नाम है एफआईआर में? होने के बाद ही उनको वापस नहीं, किया वही जाना तो बसीन चाहिए। साहब कह रहे हैं कि अगर हमारा इतना ही प्रभाव होता पुलिस के ऊपर तो पुलिस मंत्री का नाम क्यों लिखती ना एफआईआर में? देखिए, मंत्री जी का नाम एफआईआर में आ गया, हम हाँ। इस बात को मान लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मंत्री जी का नाम बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए था। इतना बड़ा केस हो गया, सामने सामने मंत्री जी पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या लगता है अगर मंत्री जी का नाम भी एफआईआर में नहीं आता तो क्या विपक्ष चुप बैठ जाता? हमने तो अभी भी अपनी आवाज उठा रखी है। इतनी आंखों में उंगली देने की हिम्मत मुझे लगता है कि बीजेपी में नहीं है कि सामने सामने मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। बसीन साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मंत्रालय जोशी जी लेकिन जुड़ अब गए हैं। जांच चलेगी, अब लंबी जांच चलेगी, सालों ओके। तक जांच चलेगी। और मंत्री जी अपने पद ओके पर उमा जी, रहेंगे। एक मिनट बसीन साहब जवाब दे रहे हैं, फिर मैं जोशी जी आपके पास आ रहा हूं। बसीन साहब वही सवाल है, वो कह रहे हैं कि हमें तो पहली बात यकीन नहीं कि मंत्री के खिलाफ कम से कम कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, एफआईआर में नाम हो गया, लेकिन वही सवाल खड़ा कर दिया उमा जी ने कि कौन पुलिस वाला मंत्री के खिलाफ एक्शन ले सकता है। देखिए, उमा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं और इस नाते वो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करेगी, जबकि ये इनके ही जो मुख्यमंत्री हैं वो चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ ही मार चुके हैं और कुछ नहीं हुआ। इनके प्रदेश के अंदर किस प्रकार से एक पत्रकार को जेल में डाल दिया गया केवल इसी बात को लेकर के कि उसने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से ये सवाल कर लिया था कि आपके बंगले के रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ कैसे खर्च हो गए, तो इन्होंने उसको जेल में डाल दिया। तो ये पार्टी तो जो बात कहती है भाई, दिल्ली उससे में बिल्कुल उल्टा हमारी काम सरकार करती कहाँ है। है? हमारा जो वकील काम है, साहब, हम जो कर रहे हैं, दिल्ली में हम जो कर रहे हमारी पुलिस तो हैं, हम जो आपके कर रहे हाथ में है। हैं, तो निश्चित अगर तौर केजरीवाल जी ने पर गलत किया तो वो बताइए कानून ना, के साथ दिल्ली चल के रहे हैं। अंदर। अभी जांच आगे बढ़ रही है और जो भी परिणाम निकलेगा उसके साथ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। और आपने मीडिया में ये भी सुना होगा, पढ़ा होगा और आपने भी प्रसारित किया कि मंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने तलब किया और ये मामला मतलब जोशी जी, हाईकमान जोशी के जी, ओके, अंजाम में भी आ एक गया मिनट है। बसीन साहब, एक मिनट जी। मतलब जोशी जी, कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया बढ़िया, नमस्कार। कार्यकर्ता इनका, नेता इनके, मंत्री और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए सड़क पर, दुखी आप हो रहे हैं जोशी जी, चक्कर क्या है? नहीं, हम तो दुखी नहीं है, हम तो शुभकामनाएं देंगे आपको। कुछ मंत्री और जरा सड़क में उतर जाएंगे, पहलवानी दिखाएंगे मंत्री तो फाइटर की भूमिका में मंत्री दिख रहे हैं। मैं पहली बार बच्चन साहब से जानते हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी को लगभग 40 साल से जो व्यवहार आज उनका देखने को मिला, ये पहली बार देखने को मिला। मंत्री बनने के बाद वो फाइटर बने, आत्मकथा के समय में इतने उग्र नहीं थे। हमने वो भी जीवन उनका देखा जब एबीपीपी थे, वो देवी कॉलेज में चुनाव लड़ते। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश में जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता है। इनके मंत्री या इनके कार्यकर्ता खुलेआम इस तरह गुंडई में उतरे हैं, ये सब आपके सामने आपने देखा है। और एफआईआर में नाम आ गया मंत्री का और आप कह रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं हो रहा? एफआईआर में तो नाम मजबूरी में आया ना, क्योंकि दबाव बन रहा था। अच्छा, आपके दबाव की वजह से हुआ? नहीं, हमारा दबाव नहीं, जनता का दबाव है, जन दबाव। जनता ने दबाव बनाया, जनता की आवाज उठा रहे, जनता की बात कर रहे। पहले दिन अगर ऐसा ही नाम आना था तो 2 दिन तक नाम के लिए आया मंत्री जी, 2 दिन बाद मंत्री जी का नाम जुड़ता है उस एफआईआर में। और आप ही देख लीजिए, क्या एक मिनिस्टर को जो वरिष्ठतम मंत्री है विधानसभा जैसे अध्यक्ष पद पर रह चुका हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरीके से व्यवहार, मतलब जोशी जी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। बसीन साहब जी, सर अपना स्पीकर अगर आप ऑफ कर दे तो मतलब जोशी जी, तो आवाज बिल्कुल सही आएगी। जोशी जी प्लीज अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा, आपकी आवाज क्योंकि दिक्कत आ रही है। हेलो, अब ठीक है, अब ठीक है जी सर, पहले से सुधार है। बसीन साहब आप जवाब दीजिए मतलब जोशी जी की बात का और उमा जी की बात का भी। वो ये कह रहे कि ये मजबूरी थी, नाम तो एफआईआर में आना था, सरे राह पर अगर आप पीट रहे हैं, तस्वीरें वायरल हैं, तो नाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कांग्रेस भवन में इनके महामंत्री पर सरेआम हमला हुआ, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके एफआईआर लॉन्च करवाएं। और इसी प्रकार से इनके नेता सड़क पर लड़ते रहते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं। हमने तो एफआईआर लॉन्च की है,
आपने बताया भी कि वो हमारा ही कार्यकर्ता था। अगर किसी कारण से विवाद हुआ तो निश्चित तौर पर इस पर एफआईआर लॉन्च की गई और एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के बाद जो आगे कार्रवाई की जाती है। अगर दबाव में अगर होते तो मुख्यमंत्री जी तलब क्यों करते? ये बात केवल जो है हाईकमान का तो सारी बातें गंभीरता से ली जा रही है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अगर कुछ बचाव करना होता तो मंत्री जी के पक्ष बोलते कि इनके संग हमला हुआ है जो मंत्री जी के द्वारा कहा गया। तो मंत्री जी के किसी वक्तव्य को हमारे संगठन या सरकार ने डिटो नहीं किया, उसको आगे इसको स्वीकार करके आगे नहीं बढ़े। वो तो सीधी इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा और जो जांच में सामने आएगा किया जाएगा। और अभी कल जो प्रदर्शन हुआ उसमें एक आरटीआई डाली गई और पुलिस के द्वारा केवल 2 घंटे के अंदर ही उसका उत्तर दे दिया गया कि इसमें ये लोग शामिल हैं, जिसे मंत्री जी का नाम भी शामिल था। तो इतनी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अगर कांग्रेस को नहीं दिखाई दे तो ना दिखाई दे, जोशी जी हम तो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप मुद्दा बना रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। जोशी जी वो ये कह रहे हैं कि बेवजह मुद्दा बना रहे हैं आप। अगर इरादा ऐसा होता तो 2 मिनट में आरटीआई का जवाब नहीं मिलता, 2 घंटे के अंदर। देखो साहब, आरटीआई का जवाब देना भी इनकी मजबूरी है और मंत्री का नाम आना भी इनकी मजबूरी है। मैं एक बात भसीन साहब से पूछना चाहता हूँ विनम्रता के साथ, क्या भसीन साहब मंत्री जी के कृत्य की निंदा करते हैं? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि जो हुआ गलत हुआ? इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कभी कहा कि जो हुआ गलत हुआ? मंत्री जी का जवाब तलब किया इन्होंने कि साहब आपकी ये घटना क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या कारण थे? कोई जवाब तलब नहीं। ये कह रहे हम मंत्री को नहीं बचा रहे, मंत्री को नहीं बचा रहे। जल्दी से वसीम साहब, फिर उमा जी आ रहा हूं। वो भी आप ही का कार्यकर्ता तलब किया। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने मीडिया में, प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक में खबर देख भी ली होगी, पढ़ भी ली होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी को बुलाया, मुख्यमंत्री जी ने तलब दिया, अखबार में केवल ये खबर थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा ये कहीं स्पष्ट नहीं अभी तक। क्या संगठन की क्या जिम्मेदारी बनती थी? वो क्या संगठन के सदस्य नहीं है? सम्मानपूर्ण रखना चाहिए, गौरव संगठन को रखना चाहिए था, नहीं हमारी सरकार कह रही है। ये सब हो गया तो क्यों हुआ? कोई गौरव बात ही नहीं है, ये तो मौका वैसे ही मिलता है। तो सही दिशा में समर्थन है भारतीय जनता पार्टी का। निकल करके आएगा मंत्री जी को, उसके हिसाब से कानून कार्रवाई की जाएगी। अगर बचाना ही होता मैं एफआईआर लॉन्च करते, किनारे कर सकते थे, केवल एक गनर को और उसको दोषी बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया ना। उमा जी, अरे वीडियो को कैसे निकाल दोगे? जो वीडियो वायरल हुआ है उसको कैसे निकाल देंगे? चला रहे ना उमा जी, वीडियो चला रहे हैं। 18-20 साल के बच्चे, कॉलेज के बच्चों में झगड़े चल रहे हैं, इस तरीके से मंत्री जी उसमें परफॉर्म कर रहे थे लड़ाई में। मैं तो देख के मेरे को तो आधा घंटे तक हंसी नहीं रुकी। मैंने इस उम्र में मंत्री जी जोश के साथ शामिल हैं, बड़ी हैरानी की बात है। जब स्कूल कॉलेज में रहे होंगे तो मंत्री जी का कैसा एक्शन रहा होगा सड़कों पर, हो तो मतलब अभी देख के पता चलता है। आप ये देखिए कि सामने सामने मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं, उसको बीजेपी ये कह रहे हैं कि हमने एफआईआर लॉन्च कराई, सामने दिखाई दे रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कोई डॉक्टर वीडियो नहीं है जो जिसमें कि बीजेपी का IT सेल माहिर है दूसरों के डॉक्टर वीडियो बनाने में। आप लोग को एफआईआर करना, आप क्या कह रहे हैं? कुल मिलाकर हम मुद्दे पे आते हैं। एक मिनट उमा जी, क्या चाह रहे हैं? क्या करें अब? संगठन, सरकार क्या करना चाहिए? देखिए, मंत्री जी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके बाद इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मंत्री जी देखिए कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अगर हमारे प्रदेश के नेतृत्व करता ही इस तरह से सड़कों पर मारपीट करते नजर आएंगे तो हम अपने बच्चों को जोशी जी क्या चाह रहे हैं? देखिए तिलक जी, जिस तरीके की बात हुई है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, संगठन के अध्यक्ष को ये पूछना चाहिए था मंत्री से कि भाई क्यों ये परिस्थिति बनी है। और सरकार को चाहिए था, जो इसकी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कि अभी तक मंत्री जी पर कोई कार्रवाई न करना, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का की सरकार का भी मुख्य समर्थन मंत्री जी को है और संगठन का भी मुख्य समर्थन मंत्री जी को है। वसीम साहब वो कह रहे हैं कि पहले मंत्री को बर्खास्त करिए, फिर उसके बाद जांच निष्पक्ष हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उन्हें ये चाहिए था। स्वयं और आम आदमी पार्टी की हमारी बहन जो बोल रही थी, इनके दिल्ली के मंत्री जेल में बैठे थे, लेकिन बर्खास्त किया केजरीवाल जी ने। 6 महीने उनके मसाज करवाते रहे केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी का,
और अपने नहीं, अब रेपिस्ट से रेपिस्ट से फिजियोथेरेपिस्ट वो अलग मसला है ना वसीम नहीं, साहब। मेरा कहना ये है, आम आदमी पार्टी का चरित्र तो ये है, हमारा चरित्र तो ये है कि घटना हुई, हमने तत्काल FIR करी, तत्काल नामजद किया और कार्रवाई आगे चल रही है। और हमारे किसी व्यक्ति ने मंत्री जी के पक्ष में एक बयान दिया तो बताइए आप, कोई पक्ष बयान नहीं दिया। तो हमने ये भी नहीं कहा कि इन पर जो है राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। जो सामने है बात, उस पर जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो परिणाम सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब ये कहते हैं बर्खास्त है, अगर हम FIR लॉन्च न करते तब ये कहते हैं अब FIR लॉन्च कर दी है, आगे बढ़ेंगे। केवल कुतर्क करके बात को खराब करना। अच्छा वसीम साहब, जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई वो RSS का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, ये सच है? जानकारी में तो यही आया कि वो कार्यक्रम में बैठा हुआ है RSS के। कई बार आप जो बात कहते हैं, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, आप लोगों ने संपर्क साधा अपने RSS के कार्यकर्ता से? देखिए वो हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, संघ का कार्यकर्ता होगा सर। तो संगठनात्मक रूप से तो सर वो ना आप ये बोले हमारा RSS से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये समझ से परे है। फिर अगर आप कहेंगे तो फिर प्रेमचंद अग्रवाल जी कहां से आए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हमारा है। हाँ, तो ये फिर वो हम तो मात्र संगठन मान के चल रहे हैं। लेकिन तो आपने संपर्क किया? मैंने ये पूछा, आपने उस व्यक्ति से संपर्क किया जो इसके साथ मारपीट हुई? देखिए जो संगठनात्मक व्यवस्था होती है, हमारा संगठन चाहे मातृ संगठन हो या भाजपा हो, उसके हिसाब से चलता है। और अगर हमने बचाना होता हम उसको फंसाते, हमने या उसको बचाते। हम किसी प्रकार से भी बात नहीं कर रहे, हम तो केवल सीधा कानूनी बात कर रहे हैं कि जो कानूनी रूप से सामने आया, हाथ पांव चले, एक दृश्य सबने देखा और हम उस दृश्य को कभी हम नहीं कहते कि सही हुआ, हमने पहले दिन कहा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, नहीं होना चाहिए था। और मंत्री जी के लिए सामान्य तौर पर अध्यक्ष जी ने भी कहा कि तो अग्रवाल साहब बार बार आपा क्यों खो रहे हैं? ये पहली मर्तबा तो नहीं है ना? नहीं, ये बात ठीक है आपकी, ये लेकिन अब इसको उत्तर तो अग्रवाल जी देंगे कि इस प्रकार से क्यों। अग्रवाल जी पहले जवाब देते थे, आजकल गुस्से में होते हैं। जी पहले जवाब देते थे जी। कई बार मैं कुछ सवाल पूछता था तो गुस्से में नहीं आते थे, कभी देखा ही नहीं हमने जी। लेकिन जब से वो विधानसभा अध्यक्ष बने और उसके बाद जब से वो मंत्री बने तो फिर गुस्सा 7वें आसमान पर। अब इसके बारे में तो अग्रवाल जी जवाब देंगे। नहीं तो ये वही तो मसला है, मैं वही तो कह रहा हूं सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इस प्रकार की अगर आप प्रेमचंद अग्रवाल हैं तो प्रेमचंद अग्रवाल ही रहेंगे, आप हरक सिंह रावत तो नहीं बन जाएंगे ना, या कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन तो नहीं बन जाएंगे। क्यों जोशी जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? या राजकुमार ठुकराल थोड़ी ना बन जाएंगे आप तो वही रहेंगे ना? वही रहेंगे। और मैं कहता हूँ इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, हाँ, कतई नहीं होनी चाहिए। हाँ। हम समाज के बीच में हैं तो हमें अपने व्यवहार को सीमित रखना होता है। अगर कहीं गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपकी पार्टी ने जी बड़े बड़े नेताओं को जमीन पर लाकर सुधार दिया जी। सार्वजनिक रूप से अगर नाम लेने को कहोगे तो मैं ले भी लूंगा। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, है ना? तो फिर इनके साथ दिक्कत क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आप इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं संगठन के तौर पर? हम कोई डिफेंसिव नहीं है, हम तो केवल ये निवेदन कर रहे हैं तिलक जी आपके सामने कि जांच का परिणाम आने दीजिए, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आपने यही बात तब भी कही थी जब नियुक्तियों का मसला आया था, और तब अग्रवाल जी ने कहा कि सब विधानसभा अध्यक्ष ने किया तो मैंने किया तो क्या गलत किया, हुआ था ना सर? तब भी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए जो नियुक्ति का मसला है वो हम उसको स्वीकार करके चलते हैं कि नियुक्तियां गलत हुई हैं, निश्चित तौर पर गलत हुई। अब अगर मसला हाईकोर्ट में फंसा हो तो अलग बात है। हमने बर्खास्तगी करनी थी, बर्खास्तगी करी हमने। अगर हम उसको बचा रहे होते तो बर्खास्तगी बिल्कुल ना करते। हमने बर्खास्त किए गलत ढंग से किए हुए लोगों को भर्ती, तो हम तो कहीं चूकते ही नहीं है कार्रवाई करने से। इसी प्रकार से एक विधायक ने गलत शब्द प्रयोग किए थे, हमने चुनाव में टिकट काट दिया उसका, तो हम तो कार्रवाई करते ही हैं। एक सवाल मेरा भी है कांग्रेस में जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ यादें ताजा होगी जोशी जी की। जी जोशी जी। बशीर साहब, मैं विनम्रता से पूछ रहा था कि जांच के क्या क्या बिंदु हैं, किन बिंदुओं पर आप जांच करवा रहे हैं? क्या सार्वजनिक करने वाले बिंदु है कि नहीं? देखिए जांच का जो परिणाम सामने आएगा, जो भी कार्रवाई आगे कानून बिंदु क्या है, मतलब सामने आएगा। बनी अरे मारपीट तो आपके मंत्रियों को कौन कौन मैदान में बताएगा ना। इसके बारे में जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उस बारे में बताएगा कि उसके जांच के बिंदु क्या है। लेकिन एक सामान्य मंत्री की जांच कर सकता है, मंत्री की भूमिका नहीं कर सकता है। देखिए एक आयोग की जो पावर होती है वो किसी को भी बुला सकता है, उसकी जांच कर सकता है। आयोग की जो
कानूनी ताकत है वो बहुत अधिक हुआ करती है। आप वसीम देखते साहब हो आपकी बात सही है, लेकिन आईओ छोटे अधिकारी ये प्रैक्टिकल प्रधानमंत्री है, से बात करते हैं। ये प्रैक्टिकल है। अगर आईओ जो है, जो सुबह शाम दिन रात ऐसे अधिकारी और अफसर और पुलिस वाले सैल्यूट मारते हो बतौर मंत्री जी को, आप उनसे कहेंगे कि जाकर जो है मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई कर लो, हो जाएगा सर? देखिए, आईओ के पीछे अगर ये बात है कि सरकार इंडिपेंडेंट है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई गलत बख्शा नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर आईओ जो है उसी दिशा में चलेगा, प्रभावित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब सबसे प्रमुख व्यक्ति प्रदेश के मुखिया घोषणा कर रहे हैं तो कोई कमजोरी नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में इस समय जो शासन चल रहा है उसमें मंत्री जी तो छोड़िए, मंत्री जी के जो ड्राइवर होंगे ना उसके रिश्तेदार के खिलाफ भी जांच नहीं हो सकती, उसके खिलाफ उससे भी पुलिस वाले घबराते हैं। और आप बात कर रहे हैं कि मंत्री जी के खिलाफ एक पुलिस वाले या एक इंस्पेक्टर या एक सब इंस्पेक्टर उनके खिलाफ जांच कर देगा। इतना राम राज्य नहीं आया अभी हिंदुस्तान में। आप सबसे पहले काम कीजिए, अगर आपको लगता है तो मंत्री जी को बर्खास्त कीजिए, 2-4 महीने जांच कराइए, मंत्री जी साफ होंगे, सही होंगे, अपना उनका जो उन्होंने क्यों मारा क्यों पीटा उसका वो सही स्टेटमेंट दे पाएंगे, वापस मंत्री रख लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले कम से कम आप उनको मंत्री मान के चलते हैं, सड़क पर तो आने दीजिए, जिस सड़क पर आकर इतनी मेहनत कर रहे हैं। कौन आप बात करिए उमा जी? इनके मंत्री जेल में है, नैतिकता की बात आप कर रहे हैं मैडम। 1 साल तक तो मंत्री जेल में थे, आपने उनसे इस्तीफा तक नहीं लिया और आप उनसे कह रहे कि इस्तीफा ले लो। देखिए, इस समय जो घोषित आपातकाल पूरे हिंदुस्तान में लागू है, जानते हो, आप सरेआम लोकतंत्र में इससे बड़ी आजादी क्या होगी कि चौराहे पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को रोज कोसते हैं आप, गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, और आप कह रहे हैं कि आपातकाल? कौन सा आपातकाल? उमा जी बैठ के डिबेट में आपने 4 बार वसीम साहब को सुना दी। आप कह रहे हैं आपातकाल, आपके कहने से आपातकाल हो गया। आप ये देखिए, आप किस तरह की बात कर रहे हैं तिलक भाई? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप हर बात में कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, रोज मुझे चेक करना पड़ता है संविधान की हत्या हो गई। इतने बीजेपी के सारे लोग इतनी उल्टी सीधी बातें पूरे चुनाव के टाइम बोलते हैं, उनमें से किसी की सदस्यता भंग नहीं होती, विपक्षियों की सदस्यता आप लोग भंग कर देते हैं। देखिए वसीम साहब, देखिए मतलब जोशी जी, ये एक मिनट क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एक उदाहरण के साथ। मंत्री होता है, मंत्री होता है, मंत्री की एक ताकत है, पद की एक ताकत है। विधानसभा के बाहर खंडूरी सरकार में एक मंत्री की गाड़ी 15 अगस्त के दिन तेज रफ्तार से आती है, शायद कुछ प्रकरण याद आ जाएगा जोशी जी, और वो तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और एक शख्स को उड़ा देती है हवा में, और वो गाड़ी सीधा विधानसभा के अंदर जाती है। ठीक, और सामने विधानसभा के बाहर बैठे हुए पत्रकार हड़कंप मच जाते हैं, गाड़ी किसकी है? 15 अगस्त के दिन वो शख्स पकड़ा जाता है, मंत्री का ड्राइवर। अब सुनिएगा मेरी बात, और शराब के नशे में। मंत्री भी आबकारी मंत्री, ये किसी अखबार की खबर नहीं बता रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष देखी, आंखों देखी। एम्बेसडर में बैठे हुए मंत्री का ड्राइवर नशे में धुत। मामला पहुंचा तो थाना अध्यक्ष पता है क्या बोला? तिलक भाई, काहे को मंत्री जी का मामला है, छोड़ो ना, छोड़ दो। होता है ऐसा, प्रभाव होता है। जोशी जी की सरकार में एक मंत्री उत्तराखंड में नंबर 2, दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो रही थी, नहीं हो पाई। कौन करवा रहा था? जोशी जी। नाम ले लूं? नहीं ना, अच्छा नहीं लगता। प्रभाव होता है, मंत्री जब पद पे होता है तो उसका प्रभाव होता है। देखिए अब जोशी जी मुस्कुरा रहे हैं, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, ना मैंने सरोजनी नगर का जिक्र किया मैंने मतलब जोशी जी नहीं किया, समझ गए? तो इसलिए मंत्री जब पद पे होता है तो उसकी ताकत होती है। आप निष्पक्ष जांच करवाइए, मैं तो कह रहा हूं कि आप डिप्टी सीएम बना दीजिए अगर पाक साफ होते हैं तो। नहीं वसीम साहब, तो ये मसला है। थैंक यू सो मच, नैतिकता वाली बात है, बाकी आपका विवेक।
आपका संगठन, आपकी सरकार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।